भगवान के भरोसे। छोटी सी एक मॉरल स्टोरी। एक गांव में एक साधु रहा करता था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त रहता था। बहुत अटूट विश्वास भगवान पर करता था। निरंतर एक वृक्ष के नीचे बैठ के वह तपस्या में लीन रहता था। गांव वाले भी उसका काफी सम्मान करते थे। एक बार एक ऐसी घटना घटित होती, उस गांव में भीषण बाढ़ आ जाती। उस गांव में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ता। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई की ओर जाते रहते। साधु से बोलते कि महाराज बाढ़ आ चुकी है, चारों तरफ पानी ही पानी है, चलो आप। परंतु वह साधु उनसे कहता, तुम अपनी जान बचाओ और ऊंचाई की ओर जाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। थोड़े टाइम में ही पानी का स्तर और बढ़ने लग जाता। पूरा गांव खाली हो चुका था। तो ये वहीं वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन। वह एक की नहीं मानता। सभी उससे खूब प्रयास करते, कहते बाबा चलो चलो चलो, परंतु वो नहीं मानता। धीरे धीरे पानी और बढ़ने लग जाता। उस गांव में रेस्क्यू चालू हो जाता। रेस्क्यू चालू होता तो नौका चलने लगती बचाव के लिए। नौका में जो रेस्क्यू करने वाले होते वो आते कि गुरु महाराज आप नाव में सवार हो जाइए, मैं आपको कहीं सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूँ। परंतु वह तो अपने बात सेटल रहते। वह कहते तुम जाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी उनकी कमर तक आ जाता, कमर से फिर कंधे तक आ जाता, कंधे से फिर गले तक आ जाता और खूब तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती। तो साधु जी थोड़ा सा डर जाते और वृक्ष पर चढ़ जाते। धीरे धीरे पानी का स्तर और बढ़ने लगता। फिर उन्हें रेस्क्यू में हेलीकॉप्टर वाले देख लेते। वह आते उनके पास, ऊपर से रस्सी फेंकते और अनाउंसमेंट करते कि आप इस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाइए। वह कहते तुम लोग जाओ, मैं इस रस्सी को नहीं पकड़ूंगा तो मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। तो वह भी कोशिश कर लेते और वहां से चल देते। पानी का स्तर तो निरंतर बढ़ता ही रहता। कुछ ही समय में वह पेड़ भी बह जाता और वो साधु भी बह जाते और उनकी मृत्यु हो जाती। गए। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वे स्वर्ग को सिधार जाते, भगवान से मिलते। प्रभु मैं आपकी इतनी भक्ति करता था, 24 घंटे आपकी भक्ति में लीन रहता था, परंतु मैं वहां पानी में डूब रहा था, अब एक बार नहीं आया मुझे बचाने। भगवान कहते सबसे पहले तो गांव वालों से बुलवाया, उसके बाद नौका वालों से बुलवाया, उसके बाद हेलीकॉप्टर वाले को पहुंचाया, तब भी आप नहीं माने। आखिरकार तू स्वर्ग सिधार गया। फिर वह अपनी गलती मानते हैं। उन्हें अंत में समझ में आता है कि कुछ मौके जीवन में ऐसे मिलते हैं जो मनुष्य ठुकरा देता है, अपनी गलती का सही समय पर सुधार नहीं कर पाता। ऐसे मौके भगवान हमें प्रदान करता है जो हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अगर उन्हें हम पहचान लें सही समय पे, उन्हें एक्सेप्ट कर लें, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, वरना पश्चाताप करने तक का समय नहीं मिल पाता। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। कई लोग भगवान के भरोसे पाप में भी लगे हुए हैं कि अरे भगवान हम तो भक्ति करते हैं, भगवान सब संभाल लेंगे। ऐसे लोगों के लिए महादेव कहते हैं कि भक्त तो मेरा रावण भी था, उससे बड़ा भक्त आज तक मेरा कोई नहीं। आज के टाइम में भी ऐसे कई लोग हैं जो केवल भक्ति 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 करते रहते हैं और खुद के विचार, मन की भावना इतनी कठोर रखते हैं कि जो भी कर देते हैं, बस पाप भी करना है तो भगवान बचा लेगा, हमें सब भगवान सही कर लेगा। तो ऐसे लोगों से महादेव कहते हैं मुझसे पहले अपने कर्मों पे विश्वास रखो। लास्ट में एक अमेजिंग फैक्ट, कभी चींटियों को हल्के में मत लेना, क्योंकि जितना मनुष्य का वजन इस धरती पर है उतना ही चींटियों का है। पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।